दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिक ऑफ द मैथ्स में। और काफ़ी मज़ेदार सम हम लेकर यहाँ पर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी होती होगी मैथ्स के सवाल को सॉल्व करने में अब, क्योंकि अब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम कवर कर चुके हैं। परसेंटेज अभी हमारा चल रहा है। फीडबैक भी आप लोगों का मुझे लगातार मिलते रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें काफ़ी हौसला मिलता है और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये एक प्रयास आपके ज़रूर कुछ न कुछ काम आ रहा होगा। हमारा ये शो यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, तो आप जब चाहो जब सुन के अपना रिवीजन कर सकते हो। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, मेंस भी आने वाला है, प्रीलिम्स भी है अभी तो, और एसबीआई के, आईबीपीएस के सभी एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहा है, आरआरबी का जो भी लिखता है, उसको काफ़ी हेल्प हो जाती है मैथ्स के सवालों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कितने भी बड़े से बड़ा सम क्यों ना हो, उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम आपको यही बताते हैं। और हमारा मोटिव यही है कि आप फटाफट से सारे एग्ज़ाम क्लियर करें और एक अच्छी सी जॉब करके सेटल हो जाए। आप ही के सजेशन से हमने पिछली बार एक सवाल पूछा था और काफ़ी सारे जवाब मुझे मिले हैं और कहते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो बहुत शुक्रिया। क्योंकि यही हम चाहते हैं, यही हमारा मकसद है कि आपको हमारा शो हेल्पफुल रहे, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आचार्य जी करते हैं तो उसका हमें अगर हम थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं उठा पाए तो फिर क्या फ़ायदा। कोई भी पर्सन अगर इतना हमारे लिए डेडिकेट है, इतना कुछ कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें उनका बेनिफिट उठा लेना चाहिए। इनफैक्ट हमें अगर कुछ नहीं आता, कोई सवाल है, तो वो भी फटाफट से पूछ के हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यानी कि हो सकता है बाद में मौका नहीं मिले, तो फटाफट से जो मौका मिला है उसको यूज कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के शो में हम क्या लाए हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज चल रहा है, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के शो की। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स कर रहे हैं और मैथ्स के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज। अब तक हम लोगों ने बात की थी कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, इसके ऊपर हमने बात की थी। क्लियर है? अब मैं आपसे जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। क्लियर? समझिए, यदि परसेंटेज कम या अधिक निकालना हो, क्लियर, ये चीज मैंने आपको बताई थी और इसके साथ में संलग्न करते हुए ये एक रूप और या फिर आप फॉर्मूला के रूप में कह सकते हैं। परसेंटेज कम या अधिक निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे हमसे कहा हो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। क्लियर? तो ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए का कंपैरिजन हो रहा है बी से। क्लियर? और हमसे पूछ क्या रहा है कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, या पूछ सकता है कि कितना परसेंट कम है। क्लियर? पहले हम अधिक को लेते हुए चलते हैं। क्लियर? ए बी से कितना परसेंट अधिक है में निहित है कि ए बी से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो अंतर आएगा इन दोनों का वो कितना होगा, ए माइनस बी का। क्लियर? तो a माइनस बी, इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, डिवाइड बाई b। क्योंकि b हमने क्यों लिया? क्योंकि हम तुलना जिससे कर रहे होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, डिवाइड के बाद लिखते हैं। क्लियर? तो a माइनस बी डिवाइड बाई b और मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 जब भी मैं बोलता हूं, इसका मतलब यह होता है कि ये 100 है वो ऊपर वाली फिगर के साथ मल्टीप्लाई होना है, अर्थात a माइनस बी के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होना है। क्लियर है? इस केस में किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 का? a माइनस बी, जो कि ब्रैकेट में है। क्लियर? और याद रहे कि जो 100 है वो डिवाइड वाली जो फिगर आएगी, अर्थात जिससे हम तुलना कर रहे हैं, इस केस में जो फिगर b है
उससे 100 को हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं यदि वो 100 से डिविजिबल होगी तो। क्लियर? चलिए एक प्रश्न देखते हैं। 50 60 से कितना % कम है? वो अधिक का प्रश्न था, यह कम का प्रश्न है। क्लियर? 50 60 से कितना % कम है? अगर हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि A B से कितना % कम है, इसमें निहित है कि B बड़ा है और बड़ा में से छोटी फिगर घटती है हमेशा, तो B माइनस A होगा, डिवाइड बाय B ही होगा क्योंकि तुलना जिससे हो रही होती है वो नीचे आता है, और मल्टीप्लाई 100। तो इस केस में क्या होगा? 50 60 से कितना % कम है, इसका मतलब 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जिससे तुलना करनी है वो फिगर आएगी नीचे और जिससे तुलना हो रही है उसका जो अंतर है वो हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया? 60 माइनस 50 किया, डिवाइड बाई 60 किया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 60 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 10, 10 गुणा 100 अपॉन 60। तो दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 100 और नीचे क्या बचेगा? 6। तो 100 डिवाइड बाई 6। क्लियर? तो अब आप इसको फिर डिवाइड कर दीजिए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 50 और नीचे बचेगा 3। 50 डिवाइड बाई 3। ठीक। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था दूसरे रूप में लिखने का इन फिगर्स को, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे जहां तक मैक्सिमम ये कट जाए। तो 16 3 जा 48, क्योंकि यदि हम 17 3 जा करेंगे तो ये 50 से बड़ी संख्या हो जाएगी, हमें लेकिन 50 से बड़ी नहीं रखनी है क्योंकि हाईएस्ट क्या है यहाँ पर? 50 है। 50/3 ही तो संख्या है हमारी। तो हम क्या करेंगे? 16 48 होते हैं तो 16 लिखेंगे। बचा कितना? 2 बचा, 50 माइनस 48 2 बचेगा, तो 16 सही 2/3 इसका एक शॉर्ट रूप में फॉर्म हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसको हम कह सकते हैं, वो फॉर्म इसकी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए एक और इस तरह के प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है? समझिए आप इस बात को। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है? ये आई थिंक प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है। इसमें होना चाहिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे। इसमें दे रहा है कि दो संख्या कोई ऐसी हैं जो अगर तीसरी संख्या से हम उनका कंपेयर करें तो एक पहली संख्या 30% कम आती है और दूसरी संख्या 37% अर्थात 37% कम आती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में हमें देखना है कि भाई पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी % अधिक है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या है 100। एज्यूम कर लिया हमने कि भाई तीसरी संख्या हम मानते हैं 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? आप याद रखिएगा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, तो तीसरी संख्या से 30% कम यानी कि तीसरी संख्या का 70%, यही तो होगा। भाई कैसे निकालेंगे इसको? 100 माइनस 30 करेंगे तभी तो 70% आएगा। 30% कम का अर्थ तो यही होगा ना। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 70% है और हमने माना है कि तीसरी संख्या है 100, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 100 का 70% यानी कि 70। क्लियर? दूसरी संख्या निकालते हैं इसी तरह से।
कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है। तो क्या मतलब हुआ कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 63% है, क्योंकि 100 माइनस 37 इसका मतलब 63। क्लियर? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 63 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 63% 63 होता है। क्लियर? तो हमको जानकारी हो गई है कि पहली संख्या है 70 और दूसरी संख्या है 63। अब प्रश्न क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है? क्योंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या है 70 और दूसरी संख्या है 63, यानी कि पहली संख्या बड़ी है। तो कितने परसेंट बड़ी है? इसके लिए हम क्या करेंगे? वही चीज a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, यही तो बताया अभी, कर दीजिए वही। 70 माइनस 63 डिवाइड बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 100। 70 में से 63 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, तो 7 डिवाइड बाई 63 और मल्टीप्लाई बाई 100। 7 से 63 कटता है 9 टाइम्स, तो आप काट दीजिए 9 टाइम्स, बचेगा क्या? 100 डिवाइड बाई 9। क्लियर? और 100 डिवाइड बाई 9 को हम फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं। तो 11 9 जा होता है 99, तो 11 सही 1/9, 99 और 100, ठीक है ना? तो 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं। आपका जो भी प्रैक्टिस बुकलेट हो मैथ्स की, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप और देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। डिपेंड करता है सब आपके कैलकुलेशन के ऊपर, और आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, गणित को कर रहे हैं, और इसमें हम लोग चल रहे हैं अभी परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता के ऊपर। हम लोगों ने बात किया था कम ज्यादा के ऊपर कि एक प्रश्न था कि 50-60 से कितना परसेंट कम है। इस तरह के प्रश्न पर मैंने आपसे बात की थी। अब मैं जिस प्रश्न के ऊपर बात करने जा रहा हूं, यह परीक्षा में कई बार देखने को मिला भी है। समझिए आप इस चीज को। एक पहले एक प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करूंगा। ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है? ठीक है, आप इस चीज को अपनी लाइफ में उतार के देखिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं और आपका फ्रेंड 25,000 रुपीज ज्यादा मतलब 25,000 रुपीज कमाता है। तो क्या बनता है कि आप अपने फ्रेंड से 5,000 रुपए कम कमा रहे हैं और आपका फ्रेंड आपसे 5,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है। ये बात क्लियर है? लेकिन जब हम दोनों चीज की परसेंटेज में काउंट करेंगे तो दोनों में अंतर आ जाएगा। समझिए किस तरह से अंतर आएगा। आपका फ्रेंड आपसे 25% ज्यादा कमा रहा है। लगा के देखिए, क्योंकि 20,000 का 25% होगा 5,000। क्लियर? और 20,000 और 5,000 25,000। क्लियर है ये वाली बात? चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं कि आपका फ्रेंड आपसे 8% कम कमा रहा है। सॉरी, 8% नहीं आएगा, 20% आएगा। 25,000 का जब हम 20% करेंगे तो वो होता है 5,000, और 25,000 माइनस 5,000 20,000। क्लियर है? अब आपने देखा कि जब रुपए में कोई अंतर नहीं था, 5,000 का 5,000 था, लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अब आप इस विधि को आप समझिए। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। एक चीज को फाइंड आउट करने में मुझे बहुत समय लगा था, पर मैं आपको बहुत आसानी से इस चीज को समझा पाऊंगा। समझिए, एक प्रश्न है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है? ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन है
कि ए बी से 20% कम कमाता है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक कमाता है। ठीक है, दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? दोनों प्रश्नों में पहले प्रश्न था कि ए बी से 20% अधिक कमाता है और दूसरे प्रश्न में क्या था कि ए बी से 20% कम कमाता है। क्लियर? क्योंकि मैं दो प्रश्नों को साथ में इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो इसी चीज पर निर्भर करता है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है। क्लियर? तो समझिए, जो बाद में हम ये देखेंगे कम दिया है या ज्यादा दिया है। समझिए इस बात को, जैसे बाद में इसमें क्या दिया हुआ है कि बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है, इसमें दिया हुआ है कम। क्लियर? जब भी कम दे, याद रखिएगा इस लैंग्वेज को, जब भी कम दे तो अधिक से भाग होगा और जब भी एंड में ज्यादा दे, अधिक दे तो अधिक से भाग होगा, सॉरी तो कम से भाग होगा। मतलब क्या है कि उल्टा होना है, रिवर्स होना है। क्लियर? समझिए अब कि कम हो जाने का क्या मतलब है। यहाँ पर ए बी से 20% अधिक कमाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बी 100 रुपए कमा रहा है तो ए कमा रहा है 120 रुपए और पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर कम दिया हुआ है, कम का अर्थ होता है अधिक से भाग। क्लियर? अंतर कितने का है? 20 का, क्योंकि 20% में अंतर कितना दिया हुआ है ए और बी में 20% का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए कि मैंने क्या किया कि पहले रिलेशन देखा ए और बी में कैसे क्या था, ए बी से 20% अधिक कमाता है तो मैंने क्या करा कि देखा कि 20% है, 20 ले लिया, मल्टीप्लाई 100 जो हम परसेंटेज के लिए करते ही करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाई कम है तो अधिक से भाग, 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, 120 से भाग दे देंगे। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 इंटू 100 अपॉन 120 सॉल्व कीजिए। मैं हर बार सॉल्व नहीं करूँगा, आप ऑडियो को यहीं रोकिए और सॉल्व करके देखिए कि कितना आएगा। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में किस तरह से है, क्या हमें दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है? और दूसरा प्रश्न ये था कि A B से 20% कम कमाता है तो B A से कितना परसेंट अधिक कमाता है। अब बाद में क्या दिया हुआ है, अधिक। जब भी अधिक दे तो हमें भाग देना है कम से। इसमें हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। हमने क्या करा, इसमें 100 माइनस 20 कर दिया क्योंकि कम करना है ना, अधिक है तो कम करना है। कम के लिए हम क्या कर देंगे, 100 माइनस 20। और यहाँ पे अगर कम दे रहा होता कि बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है तो 100 प्लस 20 हो जाता। क्लियर? यहाँ क्या दे रहा है, बी ए से कितना परसेंट अधिक कमाता है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है, याद रखिएगा, निश्चित तौर पर आते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। और जो मैं अगली ऑडियोज में प्रश्न लूंगा वो भी आपको अधिकतर मिलेंगे। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान होते हैं लेकिन लोग उलझ जाते हैं, एक्स लेते हैं, बाकी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या लेके उसको सॉल्व करते हैं और पूरा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, आपको समय इसमें खर्च नहीं करना है, बहुत आराम से इस चीज़ को करना है। आपको बस यही याद रखना है कि आप बाद में अधिक दे रहा है तो कम से भाग करना है, बाद में कम दे रहा है तो अधिक से भाग करना है। सिंपल है। दोस्तों, जब यही सवाल मैंने करने की ट्राई की और मैंने सोचा और अपने दोस्तों से भी जब इस सवाल के बारे में डिस्कस किया, सबका सिंपल सा आंसर होता था, यार इसमें क्या सवाल है, क्या इतना टफ है, तुम हमसे 20% ज़्यादा कमाती हो, हम तुमसे 20% कम कमाते हैं, तो सीधा सिंपल, अगर हम 100% कमाते हैं तुम 120 कमाती हो, अगर तुम 120 कमाती हो तो हम 100% कमाते हैं। लेकिन सुनिएगा, ये सही है आंसर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है।
क्योंकि जब हम करने सुनते हैं तो बहुत इजी लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हालांकि करने में भी बहुत इजी है जिस तरीके से आंचल जी ने बताया है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी भी मेरे दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन है कि अगर मैं आपसे 20% कम कमाती हूँ तो आपने बता दिया कि मैं 80% कमाती हूँ, और अगर मैं आपसे 20% ज़्यादा कमाती हूँ तो आपने बता दिया कि मेरा 120% होगा। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो 40% का डिफरेंट आ रहा है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आया था, लेकिन जब मैंने दोबारा से प्रॉब्लम को सुना, प्रॉब्लम को 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश की, तब मेरे दिमाग में बैठा कि सवाल ये था कि अगर मैं तुमसे 20% ज़्यादा कमाती हूँ तो हम नॉर्मली परसेंटेज 100% में से निकालते हैं। तो 100% में से मेरा, अगर मैं आपसे 20% ज़्यादा कमाती हूँ तो 100 + 20 = 120%। तो मतलब मेरा जो इनकम होगा वो 120% होगा। लेकिन अगर मैं आपसे 20% कम कमाती हूँ तो 100 में से 20 मुझे माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मैं 80% कमाती हूँ। तो ये सिंपल सा लॉजिक मुझे बहुत लेट समझ आया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, इसी परसेंटेज को और समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रतिशतता को कर रहे हैं और मैंने आपसे बात की थी इस तरह के प्रश्नों में कि ए यदि बी से 20% कम है तो बी ए से कितना % अधिक है। इस तरह के प्रश्नों पर मैंने आपसे बात की थी। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए, मैं इसमें जिस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं वो यह है कि जब किसी खर्च या बिक्री से प्राप्त आय या राजस्व या फिर क्षेत्रफल या परिणाम इत्यादि को अपरिवर्तित रखना हो तो परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यदि कमी दी हो, समझ रहे हैं आप, तो हम क्या करते हैं, कम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अधिक से भाग देते हैं, और अधिक निकालना हो तो कम से भाग देते हैं। इसी बिंदु पर हम लोग बात कर रहे थे। इसी बिंदु को ही मैं आगे कैरी करूंगा। समझिए, प्रश्न को समझिए। उम्मीद है आपने ये प्रश्न परीक्षाओं में भी देखा हो। चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितना % की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई वस्तु थी जो आप पहले 10 रुपए किलो खरीदते थे। मान लीजिए चीनी आप पहले 10 रुपए किलो खरीदते थे, ओके, और उसे आप 10 दिन चलाते थे। क्लियर? अब क्या हुआ है कि चीनी का मूल्य हो गया डबल। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, इस प्रश्न पर नहीं आए हैं अभी। मान लीजिए चीनी का मूल्य हो गया डबल, अर्थात अब हो गए 20 रुपए किलो। अब हम कितनी खपत करें कि हमारा खर्च बराबर रहे, समझिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर अब हम 20 रुपए किलो लेंगे, वो भी 10 दिन चलाएंगे तो हमारा खर्च डबल हो गया। लेकिन यदि हम 20 रुपए किलो वाली 5 दिन के हिसाब से चलाएं, समझिए आप कि पहले हम कितनी मात्रा ले रहे होंगे, 100 ग्राम ले रहे होंगे। जब 10 दिन अगर चल रही है तो पहले 100 ग्राम प्रति दिन ले रहे होंगे, तभी तो 10 दिन में 1 किलो खत्म होगी। अब 20 रुपए किलो आ रही है, अर्थात इसका मतलब क्या है, अब हमें कितना कंज्यूम करना होगा, 50 ग्राम डेली, राइट। तो हमने अपनी जो खपत थी वो कितनी गिरा दी, 50%। रेट हुआ है डबल और खपत गिरा रहे हैं हम 50%, अर्थात रेट हुआ है 100% इंक्रीज और खपत गिरा रहे हैं हम 50%। तो इस तरह के ये प्रश्न है। हमें उस संतुलन को रखना है कि अब आप देखो 50 ग्राम जब हम यूज करेंगे तो भी हम 1 रुपए के तो हम जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चला पाएंगे, 20 दिन चला लेंगे। क्लियर? तो हमारा जो खर्च है वो बराबर रहा।
लेकिन हमारा जो कंजम्पशन था, जो हमारी खपत थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं कि इस प्रश्न में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने % की कमी करे। कमी नोटेड। हमें क्या निकालना है, कम निकालना है। कम निकालने का अर्थ अधिक से भाग। कितने % की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। याद रहे, कम निकालना है तो अधिक से भाग होगा। अब क्या होगा आप जानते हैं, 10 × 100 डिवाइड बाई 100 + 10 दैट इज 110। तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 100 और नीचे बचेगा आपका 11। इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 11 9 × 99, 9 की सही 1/11% आपका इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक और प्रश्न को लेकर चलते हैं ताकि हम आगे की चीजों को समझ सकें। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 12.5% की कमी कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए, आयताकार जो क्षेत्र होता है, रेक्टेंगुलर जो फॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर एरिया जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है L × B, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हम जब थोड़ा ज्योमेट्री के पोर्शन को देखेंगे हल्का सा, तब हम इस पे बात जरूर करेंगे, इन फॉर्मूलाज पर बात करेंगे और कुछ एक प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लें कि जो आयताकार क्षेत्र होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां तक क्लियर है आपको। अब कह रहा है कि लंबाई में 12.5% की कमी कर दी है। मान लीजिए पहले लंबाई थी 100, अब कितनी रह जाएगी, 87.5, क्योंकि 12.5% की कमी हो गई है। आप समझ रहे हैं बात को, प्रश्न को। तो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अर्थात मान लीजिए कि चौड़ाई भी 100 थी, मान लेते हैं 100 थी चौड़ाई, तो अब कह रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि कर दें कि जो क्षेत्रफल आए, अर्थात L × B आए, वो बराबर रहे। क्लियर। हम क्या करेंगे समझिए। देखिए, इसमें क्या आपको नोट करना है, वृद्धि। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए। मैंने आपको बताया था जब अधिक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कम से भाग देते हैं। क्लियर है आपको। चलिए, अच्छा एक और चीज, 12.5 को हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर 12 सही 1/2% है, अर्थात 12.5% है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से लिखेंगे ना, जो हम दूसरी फॉर्म P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब समझिए, अब हमारा प्रश्न क्या है कि कितने % की वृद्धि करनी है। वृद्धि करने का अर्थ है कि हमें कम से भाग देना है। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 100 माइनस 25/2। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 12.5 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस 12.5। क्लियर। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर लीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा, 12.5 मल्टीप्लाई 100 अगर हम करेंगे तो ऊपर आएगा 150 1250। क्लियर है। और नीचे क्या बचेगा, 87.5। यहां तक क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिवाइड कर सकते हैं। 87.5 आपका नीचे बच रहा है, ऊपर है आपका 1250। क्लियर। मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कैलकुलेशन के संदर्भ में कि जैसे 87.5 दे रहा है,
87.5 को हम लिख सकते हैं 875 डिवाइड बाई 10, क्योंकि जब हम जीरो हटाते हैं तो एक प्लेस, जितने हम जीरो हटाते हैं उतने ही प्लेस बाद दशमलव आ जाता है। क्लियर? जैसे 875 डिवाइड बाई 100 हो तो दशमलव के कहां पे आ जाएगा? 8 के बाद आ जाएगा, और हम कैसे बोलेंगे इसे? 8.75। क्लियर? इसी तरीके से जब हमें दशमलव को हटाना होता है तो हम 100 से जितने प्लेस बार दशमलव होता है उतने से ही हम जीरो से भाग दे देते हैं। यहाँ 875 है, डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं। क्लियर? एक बात और समझ लीजिए अब यहाँ पर ही, अब जो कंडीशन दे रहा है वो क्या है? A/B/C। A क्या है आपका? 1250। क्लियर? और B क्या है आपका? 875, और C क्या है यहाँ पर आपका? 10। अब क्या होता है कि जो C है वो आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात क्या हो गई कंडीशन? 1250 गुणा 10 अपॉन 875। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? इसको सिंपल में भी हम कह देते हैं कि जब हमें ऊपर कोई दशमलव हटाना होता है तो ऊपर हम जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे 1250 था, डिवाइड बाई 87.5 था। अगर हम 87 के बाद जो पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, उसको हटाएंगे तो हमें ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये क्यों बढ़ाते हैं मैंने आपको वो भी बताया, कैसे बढ़ाते हैं ये भी बताया। क्लियर? तो 12500 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया आपका? 875। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 875 आपका 25 से डिविजिबल हो जाएगा, और आपका 12500 भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 25 से कर दीजिए। ऊपर क्या बचेगा आपका? 25 5 जा 125, तो 500 ऊपर बचेगा। नीचे क्या बचेगा आपका? 25 3 जा 75, बचा 12 125 हो गया। 25 5 जा आपका 125, तो आपका नीचे क्या बचा आपका? 35। ऊपर आपका है 500 और नीचे है 35। ये दोबारा 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 100 और नीचे क्या बचेगा आपका? नीचे बचेगा आपका 7। 100 डिवाइड बाई 7, इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 14 7 जा होता है 98, तो 14 से ही 2/7% इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करके, ज्यादा टफ नहीं है लग रहा है। हमने क्या किया मैं आपको फिर एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। हमने सबसे पहले 25 और 25/2 को या हमने 12.5 लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि 12.5 में मल्टीप्लाई 100 का किया और डिवाइड कर दिया 100 माइनस 12.5 का, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। आप इसके सॉल्यूशन की कौन सी विधि देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सक्षम हो। क्लियर? इसको हम सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन में आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग ले रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन भी आसान रहे और आप इसको आसानी से हल कर सके। ठीक है? टफ लगते हैं, वाकई में मैथ्स है भी काफ़ी टफ है और उसको समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आंचल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मतलब हर मुमकिन कोशिश करते हैं इजी से इजी वे में हमें समझाने की, हमें सिखाने की। और हमें भी खैर कोशिश जब तक हम करेंगे नहीं, खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हमें वाकई में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसे वाकई में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसे कुछ करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप से कुछ सम्स लेके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जब सुनने में तो और ज़्यादा टफ लगता है कि और पता नहीं क्या है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, क्या परसेंटेज निकालना है, और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन एक एक छोटे छोटे सम जब हम उन्हें लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब एक बार समझ आ जाता है ना, तब हमें ये इतना टफ नहीं लगता। अगर आप बिगनिंग से हमारा शो सुन रहे हैं
तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में हमने काफ़ी थोड़े इजी सवाल लिए थे, थोड़ा इजी मेथड हमने सिखाने की कोशिश की थी, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा इजी, फिर थोड़ा टफ, ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। और कहीं पे हमें बहुत इजी लगता है, जैसे कि इसी शो में जैसे पहले वाला वो परसेंटेज का जो सवाल था, 20% ज़्यादा प्रॉफिट होती है तो 20% कम प्रॉफिट होती है, इस टाइप का जो सवाल था। लेकिन यही जब थोड़ा घुमा फिरा के अभी ये स्क्वायर में जब पूछ लिया गया सवाल को, तो बहुत टफ लगने लग गया। ये ऐसे होते हैं लेकिन सवाल, ये तो कॉमन चीज़ है, हमें एक स्क्वायर का, एक सर्कल का, सभी का मतलब जो भी एरिया है उसको मापने का, उसमें से परसेंटेज निकालने का जो भी मेथड है वो आना चाहिए, क्योंकि विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए मैथ्स कर पाना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाना जिसके लिए वाकई में पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी आंचल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं इन प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा शो अब ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो पसंद आ रहा होगा। बहुत फीडबैक मुझे मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं और कमी रह जाती है, तो चाहूँगी कि आप हमें फीडबैक करिए, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए www.radioudan.com। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। आपको शो कैसा लगता है, कोई सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीख रहे होंगे। यूट्यूब से आप हमारी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। चलिए, अभी हम लेते हैं विदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। शाम गजल बिल्कुल तैयार है, अगला शो बिल्कुल रेडी है, तो बस कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।